हाँ जी बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं फिक्स कैपिटल। बच्चों फिक्स कैपिटल क्या होती है? ये वो पैसा होता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में। जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में और फिक्स एसेट में। देखो बच्चों, फिक्स एसेट क्या होते हैं? जो हमें रिमेन इन द बिजनेस होते हैं मोर देन 1 ईयर, जो मोर देन लॉन्गर पीरियड के लिए। जैसे आपने पढ़ा है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स, ये सब क्या है? फिक्स एसेट है। इनका यूज मोर देन 12 मंथ्स होता है। इनका यूज मोर देन 12 मंथ्स होता है। ये डायग्राम भी जो मैंने देखो बताया, ये फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, इक्विपमेंट्स में, ये सब क्या है? हमारा फिक्स कैपिटल है। अब जो फैक्टर्स इफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कौन कौन से फैक्टर है जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइड करेंगे? उसके लिए बच्चों हमने बनाया है DTCCNG। उसके लिए हमने बनाया बच्चों DTCCNG। DTCCNG, डी क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। अगर मान लो बच्चों कंपनी सोच रही है डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, मान लो कंपनी का काम है टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल में प्लांट मशीन लगी हुई है, लेकिन अब कंपनी सोच रही है स्टील इंडस्ट्री में भी जाने की, तो स्टील में और हैवी प्लांट मशीनरी चाहिए होगी। जब और हैवी प्लांट मशीनरी चाहिए होगी तो क्या होगा? और फिक्स कैपिटल चाहिए होगी। ठीक है ना? तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच रहे हो, जितना आप बड़ा सेक्टर के बारे में सोचोगे उतनी ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में नहीं सोच रहे हो तो कम फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जो कई कहते हैं कंपनीज होती हैं जिनको हर 2-3 साल के बाद अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर में आप देखते हो लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उनको चाहिए होते हैं। हर 2-3 साल बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, आपको नए गैजेट्स, नए लैपटॉप, नए पीसी खरीदने पड़ते हैं, तो उनको बड़ी हैवी हाई फिक्स कैपिटल चाहिए होती है। लेकिन अगर उन कंपनीज की बात करें जिनकी प्लांट मशीन लंबे टाइम तक चलती है, 10-12 साल तक कोई चेंज नहीं आता, तो ऑब्वियसली उनको लो फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। DTCC के ऊपर है जो चॉइस ऑफ टेक्निक। 2 तरह से हम गुड्स बना सकते हैं, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करके और एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करके। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? जहां पे मोस्टली काम कौन करता है? लेबर करती है और हाथों से बनाती है गुड्स, तो वहां पे हमें कम फिक्स कैपिटल की जरूरत है। लेकिन अगर आपने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चूज किया है जहां पे गुड्स आपके प्लांट एंड मशीनरी से बनते हैं, तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी प्लांट एंड मशीनरी में। तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट जब करनी पड़ेगी प्लांट मशीनरी, तो हाई कैपिटल चाहिए होगी। तो अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो लो फिक्स कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आपने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चूज किया है तो आपको हाई फिक्स कैपिटल चाहिए होगी। कोलैबोरेशन, जो अगर आप फिक्स कैपिटल, जो फिक्स एसेट्स है, 2 कंपनियां 3 कंपनियां मिलकर यूज कर सकती हैं, तो कोलैबोरेशन हो सकती है, तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कोई कोलैबोरेशन नहीं हो सकती है तो आपको फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होगी। इसका परफेक्ट एग्जांपल है जो बैंक्स, इसमें केस स्टडी भी बन सकती है। केस स्टडी क्या बन सकती है? यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, SBI बैंक और भी जितने भी नेशनलाइज बैंक है, उन्होंने कोलैबोरेशन कर रखी है कि जो भी वो ATM खरीदेंगे वो आपस में उनके कस्टमर यूज कर सकते हैं और कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनियन बैंक का ATM लगा हुआ है, लेकिन आपका अकाउंट यूनियन बैंक में नहीं है, आपका अकाउंट कैनरा बैंक में है, तो आप कैनरा बैंक के बताता है कि आप किसी भी ATM में से आप पैसे निकाल सकते हो, क्योंकि उन्होंने कोलैबोरेशन कर रखी है कि एक बैंक का जो कहते हैं ATM है दूसरे बैंक का कस्टमर भी यूज कर सकता है। यानी कैनरा बैंक का ATM यूनियन बैंक का भी कस्टमर यूज कर सकते हैं और यूनियन बैंक का ATM कैनरा बैंक का भी ATM यूज कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है? कोलैबोरेशन कर रखी है। इस तरह से उन्होंने बहुत फिक्स कैपिटल बचा रखी है। लेकिन जहां पे कोलैबोरेशन पॉसिबल नहीं है वहां बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल लगती, तो इसमें बैंक वाले बहुत समझदारी करके काफी ज्यादा क्या कहते हैं कि आपकी क्या कहते हैं फिक्स कैपिटल बचा रखी है। उसमें केस स्टडी बनती है जो बहुत तगड़ी बैंक्स के ऊपर। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर जो आपका रिटेल का काम है तो आपको ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत नहीं है, तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगी। लेकिन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी में, तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर मान लो आपकी कंपनी जो है, आप जिस सेक्टर में हो वो 10 से 12% ग्रोथ कर रहा है, आप स्टील कंपनी में हो, आप 10 से 12% ग्रोथ कर रहे हो, तो फिर आपने सोचा उसको डिमांड को, मार्केट की डिमांड को पूरी करने के लिए हमने एक और फैक्ट्री सेटअप करते हैं, एक और प्लांट लगाते हैं। तो आपको उस फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, ग्रोथ को मेट करने के लिए, डिमांड को पूरी करने के लिए आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर आपके ग्रोथ प्रोसेस बहुत अच्छे है तो आपको बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ कम है तो फिक्स कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी।